अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ सैयद रजी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वबा की। मुल्क में मोहलिक वबा की तबाहकारियों में तेजी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 86 अफराद कोरोना के बायस लुक़मा अजल बन गए, जबकि NCOC के मुताबिक मजीद 4537 अफराद वायरस का शिकार हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किए गए 58,203 टेस्ट में मस्बत केसेस की शरह 7.79% की खतरनाक हद तक बढ़ गई। मुल्क में मोहलिक वबा की तबाहकारियों में तेजी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 86 अफराद कोरोना के बायस लुक़मा अजल बन गए। NCOC के मुताबिक मजीद 4537 अफराद वायरस का शिकार हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किए गए 58,203 टेस्ट में मस्बत केसेस की शरह 7.79% की खतरनाक हद तक बढ़ गई। डेल्टा वायरस के बढ़ते केसेस, सिंध में लॉकडाउन लगेगा या नहीं? सिंध कोरोना टास्क फोर्स का इजलास आज होगा। पाबंदियों में सख्ती से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब बोले, इजलास में फैसला करने से पहले वफाकी हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। कराची पर कोरोना का बढ़ता जोर, सिंध सरकार का शहर में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। हतमी फैसला आज वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। मुकम्मल लॉकडाउन लगने पर कारोबारी इदारे बंद, अवाम की नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई जाएगी। शहर कायद में लॉकडाउन की तजवीज़ कोरोना टास्क फोर्स के तिबी अरकान ने दी थी। कोरोना की सूरत हाल देखते हुए सख्त फैसले नागुज़ीर है। इजलास में फैसला करने से पहले वफाकी हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू कहा, मामले पर कोई सियासी बहाज़राई नहीं होगी, बर वक्त फैसले करने की जरूरत है। अगर आज फैसला कर लिया तो कोरोना की लहर को रोक पाएंगे। और कराची के अवाम की अक्सरियत ने लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। कहते हैं हुकूमत ने पहले ही गरीब को मार दिया है, अब दफनाने का भी सोच रही है, जबकि कुछ अफराद का ख्याल है कि लॉकडाउन लगना जरूरी है। दिहाड़ीदारों ने गुर्बत और महंगाई में पेट भरने की फिक्र लाहक है। मुतालबा किया है कि हुकूमत लॉकडाउन के साथ साथ गरीबों की फाका कशी दूर करने के बारे में भी सोचे। 15 दिन का लॉकडाउन लगाएगी तो हम जैसे गरीब तो मर जाएंगे यार, क्योंकि पहले भी फाकों की नौबत आ गई थी और अब भी ये नौबत आएगी तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। हर घर में हर कोई ना कोई पेशेंट एक है, लॉकडाउन लगना चाहिए, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। गरीब आदमी भूखा मर सकता है बस खाली, क्योंकि ड्राइवरों के पास सामान लेने के पैसे नहीं है। रोड पे सवारी बैठ रही है, सवारी बोल रही है कंपनियों में नौकरी नहीं है, पैसा कहाँ से दें? जो हालात अभी हॉस्पिटल्स की हैं उसके हिसाब से तो लगना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं बिल्कुल ना। लॉकडाउन लगाने के बाद यानी कि हम बच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वैक्सीन लगवा ली, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद फिर लॉकडाउन। पहले सिसक के मार रही थी, अब पूरा गला दबा के यानी कि लटकाने का काम कर दिया है। पहले ही गरीब आदमी मरा हुआ है और मजीद यानी कि मट्टी डालने की तैयारी कर दी है उन्होंने कि मट्टी डालो और ख़त्म हो जाए। ना इंडिया हमला करेगा ना कोई दुनिया हमला करेगी, हम खुद ही मरेंगे गवर्नमेंट के हिसाब से। क्या करें, अभी तक हमारी पिछली सीधी नहीं हो रही है, नया लॉकडाउन आ रहा है, अब क्या खाएंगे क्या कमाएंगे हम लोग। हम मुल्क बंद करके कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकते। वफाक ने सिंध हुकूमत के फैसले की मुखालफत कर दी। वफाकी वजीर असद उमर ने कराची की सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। सूबे में SOPs पर अमल दरामद के लिए ताउन की पेशकश कर दी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल का कहना था कि कराची में केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। मुल्क में 3000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हम मुल्क बंद कर कर इस वबा का मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी कीमत जो है, एक तो वो बहुत ज़्यादा हमारा जो कमज़ोर तबका है, जो दिहाड़ीदार है, उसको एक इतनी ज़्यादा उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है जिसका वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप बिल्कुल बंद कर देते हैं तो जैसे ही खोलते हैं उसके बाद आप वही तबाही आपको फैलती हुई नज़र आती है। और मैं ख़ास तौर पर इस वक्त कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, उसके बारे में बात करते हुए। और इसलिए हम पूरी, जिस तरीके से पहले भी रहा है, पूरी मदद देंगे सिंध हुकूमत को। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो 1 अगस्त से आप स्कूलों में जाके या कॉलेज के अंदर जाके पढ़ा नहीं सकते। 31 अगस्त से मजीद कई सेक्टर हैं जहां पर ये बंदिशें लगने जा रही हैं। वो क्या क्या हैं जी? वो ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, स्टाफ जो ट्रांसपोर्ट के अंदर बच्चों को स्कूल ले जाने, कॉलेज ले जाने की ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करते हैं, उसकी मिनी बस के अंदर, वैगन के अंदर काम करते हैं। 31 अगस्त से पहले वो वैक्सीनेट होंगे। अगर वो नहीं होंगे उनको ये काम करने की इजाज़त नहीं होगी। जैसे आपको मालूम है कि वबा की तेज़ी इस वक्त खुसूसी तौर पे कराची में ज़्यादा दिख रही है और उसकी सूरत हाल ये है कि कराची में अगर हम टोटल सारे शहर को देखें
तो तकरीबन 50% जो बेड्स हैं जो क्रिटिकल केयर के लिए हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। और अगर हम कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखें तो शायद उनके यहाँ दबाव इससे भी ज़्यादा है। इससे ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि बीमारी मुल्क भर में मौजूद है, बढ़ रही है, और बड़े शहरों में ख़ास तौर पे कराची में ना सिर्फ कि बढ़ रही है बल्कि उसका जो असर है वो अस्पतालों और हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी के ऊपर वाज़ेह दबाव दिखा रहा है। जो गुज़िश्ता दिनों के आदाद शुमार है उसके मुताबिक आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त जो क्रिटिकल केयर में मरीज़ हैं, यानी जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या वेंटिलेटर पे हैं, उनकी तादाद 3000 से तजावज़ कर गई है गुज़िश्ता 24 घंटों में। कल बड़े फैसले किए गए। एनसीओसी के सरबराह असद उमर की जानिब से बताया गया कि स्कूलों के असातिज़ा को भी वैक्सीन लगवानी होगी। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं सैयद तारिक शाह जो कि चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक साहब, किस तरह जो है वो वैक्सीन का अमल मुकम्मल किया जाएगा असातिज़ा के लिए? कल असद उमर की जानिब से बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि वैक्सीन नहीं लगवाई जाएगी तो फिर स्कूलों में दाखिला जो है वो मना कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए हम भी इस बात से एग्री हैं कि जब कोविड से हम जब लड़ रहे हैं, कोविड की एक्टिविटी फॉलो करवा रहे हैं बच्चों को, तो हमें अपने भी सेफ और इसका अमल बहुत पहले से शुरू हो चुका है और अब कम से कम 99% जो असातिज़ा हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो 1% जो असातिज़ा हैं जो फीमेल्स हैं, अफवाहें बहुत फैली और कुछ फीमेल एक्सपेक्ट कर रही होती हैं वो वैक्सीनेशन को अलाउड की, वो एक मार्जिन है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। तारिक साहब, 99% असातिज़ा के वैक्सीनेट हो चुके हैं? जी जी बिल्कुल हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। और से रब्ता करने की हम कोशिश करें, उनकी आवाज़ हम तक सही तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। उनकी जानिब से कहा गया था कि वो जल्द अज जल्द वैक्सीनेट हों और तारिक शाह साहब कह रहे थे कि 99% असातिज़ा जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। वफाक ने सिंध हुकूमत के फैसले की मुखालफत कर दी है। सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी जा रही है, जिसके बाद असद उमर जो कि NCOC के सरबराह हैं, गुज़िश्ता रोज़ उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूलों को भी अब SOPs पर सख्ती के साथ अमल करना होगा, असातिज़ा को वैक्सीनेट होना होगा। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि स्कूल वैन के ड्राइवर्स जो ये काम करते हैं उनको भी वैक्सीनेट होना होगा 31 अगस्त तक। एक बार फिर बात कर लेते हैं तारिक शाह साहब से। तारिक साहब, असद उमर साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है वैक्सीनेशन का, आप कह रहे हैं कि 99% असातिज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट हो चुके हैं? जी जी बिल्कुल हो चुके हैं और हम इसको प्रमोट भी कर रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं बाकी लोगों को भी कि वैक्सीनेशन लगाएं, क्योंकि कोरोना से लड़ने का एक ही हल है कि हम सब वैक्सीनेटेड हो ताकि हम सब प्रोटेक्टेड रह सकें। सही है। अच्छा तारिक शाह साहब, ये भी बताइएगा, असातिज़ा की बात करी लेकिन वफाकी वज़ीर असद उमर ने ख़ास तौर पर वैन के ड्राइवर्स जो हैं आमतौर पर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, तो वो उसको किस तरह आप लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे? देखिए हमारे पास से तो वैन कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते, लेकिन हाँ ये प्राइवेटली पेरेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उन पेरेंट्स से और अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करवाते हैं। लेकिन हम बीइंग अ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम ये जिम्मेदारी भी लेंगे कि जहां हम वैन ड्राइवर्स का डेटा इकट्ठा करते हैं कि हमारे स्कूल में कौन सी वैन्स चल रही हैं, वहां हम उनके वैक्सीनेशन कार्ड भी मांगेंगे ताकि ऑथराइज वैन ड्राइवर्स वही हों जो वैक्सीनेटेड हों। अच्छा तारिक साहब, सेकेंडरी के जो तलबा हैं उनकी वैक्सीनेशन के हवाले से आपकी बात हुई है हुकूमत से, क्योंकि वो भी कैरियर तो बन सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कैरियर तो हर बच्चा बन सकता है, लेकिन अभी तक 18 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन नहीं आई है, ना करवाई जा रही है। तो अभी तक स्कूलों की जहाँ तक बात की जाए वहाँ पर बच्चे वैक्सीनेट नहीं होंगे, लेकिन हाँ उससे बड़ी क्लासेस जो हैं, इंटर हो गया या यूनिवर्सिटी हो गई, वहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को वैक्सीनेट होना होगा। अच्छा तारिक साहब, इससे कबल हमने देखा कि कुछ स्कूल जो हैं वो SOPs पर अमल नहीं कर रहे थे। जब स्कूल्स खुले तो बच्चों को उस तरह जो है वो सख्ती के साथ SOPs पर अमल नहीं करवाया जा रहा था, मास्क नहीं पहन रहे थे। इस बार अगर स्कूल जो है वो खोले जाते हैं तो SOPs पर किस तरह अमल करवाएंगे फिर आप लोग? देखिए SOPs पे अमल दरामद करने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हमारी तरफ से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमने तमाम बच्चों को मास्क, सैनिटाइज़र और 50% स्ट्रेंथ के साथ बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं हम। ना कोई ब्रेक टाइम होता है, ना असेंबली होती है, ताकि बच्चे अपनी क्लास की हद तक ही महदूद रहें। और अगर कोई स्कूल फिर भी SOP फॉलो नहीं कर रहा तो हमने गवर्नमेंट से क्लियरली कहा है कि आप अपने असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए उस स्कूल को सील भी करा सकते हैं, पेनल्टी भी करवा सकते हैं, क्योंकि जहां हम तालीम की अहमियत को उजागर कर रहे हैं वहां पर बच्चों की सेहत भी ज़रूरी है। तो अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, SOP फॉलो नहीं कर रहा, तो उस पर पूरी कार्रवाई की जा सकती है। हम स्कूल के साथ नहीं होंगे। अच्छा तारिक साहब, जिन स्कूलों ने SOPs की पाबंदी नहीं करी उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की माजी में, और अब अगर SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी आप लोगों की जानिब से?
देखिए, हम तो सिर्फ यही कार्रवाई कर सकते हैं कि हम उनको शेल्टर प्रोवाइड ना करें। हमने उनके जो स्कूल के ओनर्स होते हैं उनको बार बार जो है वो कहा कि आप SOP फॉलो करवाएं, लेकिन अगर कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो हम वहां पर उसके साथ नहीं खड़े होते हैं, हम हुकूमत के साथ खड़े होते हैं और उसको पाबंद कर रहे होते हैं स्कूल को कि वो SOP पे अमल दरामद करवाएं। स्कूलों पर पाबंदी आयद की गई आप लोगों की जानिब से या नहीं? देखिए, पाबंदी तो हमने आयद की है ना कि SOP पे इम्प्लीमेंटेशन करना है, आपको कोई बच्चों को जो है सेफ एनवायरनमेंट देना है, आपको जो भी SOPs गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हैं वो सब करनी है। इवन जो गवर्नमेंट ने 1 महीने पहले कहा था कि तमाम असातिज़ा को वैक्सीनेट होना है, तो हमने वो भी पाबंदी से कहा कि आपको पाबंद है कि आप तमाम 100% अपने असातिज़ा को वैक्सीनेट करवाएं, वरना उस असातिज़ा को जो है वो आप अपने स्कूल से कह दें कि वो आप वहाँ नहीं कंटिन्यू कर सकता, क्योंकि हम जब तक अपने स्कूलों को सेफ एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे जब तक हम तालीम प्रॉपर्ली नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक शाह साहब, बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करने